गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हो चुके हैं दो नई वीडियो में हम जानेंगे अभिमन्यु के बारे में। कौन था अभिमन्यु और मात्र 16 साल का लड़का कौरवों की सेना में कैसे अकेले मचा दी खलबली। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और जानते हैं अभिमन्यु की कहानी। तो महाभारत की कहानी योद्धा जिसने महज 16 साल की उम्र में कौरवों की सेना में मचा दी थी तबाही। महाभारत की कहानी में आपने कई वीर योद्धाओं के बारे में पढ़ा सुना होगा। आज हम महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महज 16 साल की उम्र में अपने पराक्रम से कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस योद्धा का नाम है अभिमन्यु। एक ऐसा शख्स जिसके मन जन्म से पहले ही तय हो गया था कि वह कब मरेगा। उसका वध करने के लिए कौरवों ने युद्ध के नियम भी ताक पर लगा दिए थे। तो यहाँ महाभारत अभिमन्यु की कहानी। पांचों पांडवों में से एक अर्जुन और उसकी पत्नी सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, यानी कि अभिमन्यु कृष्ण का भांजे थे। अभिमन्यु को चंद्रदेव का अवतार माना जाता है। इस कारण यह एक बार स्वर्गलोक में सभी देवों को अपनी धरती पर भेजने थे। चंद्रदेव से भी उनका पुत्र धरती पर भेजने के लिए कहा गया। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र से ज़्यादा लंबे समय तक दूर नहीं रह सकती, इसलिए सिर्फ 16 साल के लिए अपने पुत्र धरती पर भेजेंगे, फिर उसे वापस अपने पास बुला लेंगे। चंद्रदेव का यही पुत्र धरती पर अभिमन्यु के रूप में आया, यानी कि अभिमन्यु के जन्म से ही पहले तय हो गया था कि उसकी आयु महज 16 साल ही रहेगी। पिछले जन्म में कृष्ण का दुश्मन था अभिमन्यु। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पिछले जन्म में अभिमन्यु श्री कृष्ण का शत्रु हुआ करता था। उसका नाम काल्यवन था। श्री कृष्ण ने चालाकी से उसका वध करवाकर उसकी आत्मा को एक पोटली में बंद करवा दिया था। एक बार कृष्ण की बहन सुभद्रा ने गलती से वह पोटली अपने हाथों से खोल दी। फिर पोटली से आत्मा निकलकर सुभद्रा के गर्भ में चली गई और अभिमन्यु का जन्म हुआ। जब अभिमन्यु ने कौरवों की सेना में मचा दी थी तबाही। अभिमन्यु को महाभारत काल के महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि उसके जितना पराक्रमी महाभारत काल में और कोई नहीं हुआ। महज 16 साल की उम्र में उसने अकेले ही कौरवों की प्रमुख सेना को जख्मी कर दिया था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, रुकमर्थ, बृहद्बला, शाल्यपुत्र, दुश्मनारा समेत कई योद्धाओं को मार गिराया। चक्रव्यूह में फंस गया अभिमन्यु। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के लिए द्रोणाचार्य की मदद से चक्रव्यूह का निर्माण करवाया। उस युग में चक्रव्यूह को भेदकर बाहर निकलने की कला सिर्फ 4 लोग जानते थे: श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और प्रद्युम्न। अर्जुन ने सुभद्रा को एक बार चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। अभिमन्यु उस समय अपनी माँ सुभद्रा की कोख में था। वह इतना बुद्धिमान था कि अपनी माँ की कोख में रहते ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली। हालांकि उस समय सुभद्रा अर्जुन की बात सुनते सुनते ही सो गई, इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आ गया, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आया। युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। वह लगातार लड़ता हुआ चक्रव्यूह को भेदता चला गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चरण पार कर लिए। अब बस 7वें और आखिरी चरण को भेदना था। इसी दौरान उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर लिया। इससे दुर्योधन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने युद्ध के सारे नियम ताक पर रखे और 7 योद्धाओं को एक साथ अभिमन्यु के साथ युद्ध करने भेज दिया। कौरवों ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और ताबड़तोड़ वार किए। अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। वह रथ के पहिए से खुद को बचाते हुए युद्ध करने लगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। हालांकि कौरव अपनी चाल में कामयाब हो गए और अभिमन्यु की इस प्रकार मृत्यु हो गई। तो ये थी कहानी अभिमन्यु की, जो कि एक 16 साल का महानायक लड़का जिसने अकेले ही कौरवों की सेना पे हाहाकार मचा रखा था। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती है। तो मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में।